माता त्रिशला की कोख में कन्या थी और ब्राह्मणी की कोख में वर्धमान थे। भगवान महावीर ने पूर्व जन्म में अहंकार किया था। इस कर्म को काटने के लिए 82 दिन के लिए उन्हें ये गर्भवास मिला था। अरे वाह मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरा व्रत है, 2000 दिए जलाने हैं आज। अच्छा, बाती बनाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वैसे रीमा को सुला दिया है मैंने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ ठीक से। मम्मी जी, इसे नौकर मंत्र नहीं आता। आता है, मम्मी जी ने मुझे सिखा दिया है। और फिर प्रार्थनाएं तो सभी धर्मों की सीखनी ही चाहिए। पीनीता, सोनिया की याददाश्त बहुत तेज है। कल मंत्र लिखवा लिया था, आज याद हो गया। क्यों याद नहीं रहेगा? आप जैसे सिखाने वाली जो थी। वैसे क्या कहानी सुना रही थी? भगवान महावीर की कथा सुना रही थी। भगवान महावीर ने पूर्व जन्म में अहंकार किया था। उस कर्म को काटने के लिए उन्हें ब्राह्मणी की कोख में गर्भवास लेना पड़ा था। फिर देवताओं ने ब्राह्मणी की कोख से गर्भ को निकालकर माता त्रिशला की कोख में रख दिया और माता त्रिशला की कोख से कन्या का गर्भ निकालकर ब्राह्मणी की कोख में रख दिया। ये तो आईवीएफ रीति का किस्सा है। वो क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये साइंस की एक नई इजाद है, वो मैं बाद में समझाऊंगी आपको। वैसे आपने मुझे धर्म का एक मंत्र सिखाया है, तो मैं भी आपको साइंस का एक और मंत्र सिखाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, ताजुब तो इस बात का है कि साइंस ने आज जो ढूंढा है वो सदियों पहले हमारी संस्कृति में हुआ करता था, है ना? बिल्कुल, आज ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढा जा रहा जो हमारे शास्त्र में नहीं था। अब तुम दोनों इसे पूरा करो, मैं देरासर जाने की तैयारी करती हूँ। बाती बनाकर ऐसे रखी नहीं जाती। ज्यादा घरेलू बनने की जरूरत नहीं है, तो समझिए। मैडम, घरेलू बनने के बहुत फायदे होते हैं और मैं तो सिर्फ अपने फायदे की सोचती हूँ। तुम अपने पैसे लो और दफा हो यहाँ से। अरे अब तक तो मैंने भिमानी परिवार के 1 या 2 छेद ही देखे हैं। जितने ज्यादा छेद मिलेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब कल की ही बात ले लो, मैं शिखा भाभी के कमरे में थी। वहां प्रशांत भैया को किसी का फोन आया था। उन्होंने कहा, हाँ कुसुम बोलो। शिखा भाभी ने फौरन मुझे बाहर भेज दिया। दरवाजे के बाहर जब जाकर मैंने सुना तो शिखा भाभी प्रशांत भैया से ये कह रही थी, अरे क्या कर रही हो? ये नर्स जाकर विनीता को बता देगी कि कुसुम यहाँ फोन करती है, घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब तो है ना ये पैसे कमाने का? मम्मी जी, और कोई काम हो तो बताइएगा। मैंने कहा तो था कि वो पैसे खर्च हो गए, और तुमसे पूछ के तो खर्च किए थे मैंने। कौन से पैसे खर्च हो गए? वही जो उस दिन तुम ब्रीफकेस में भर के लाए थे। तो दूसरे वाले पैसे कहाँ हैं? कौन से वाले दूसरे? नीली वाली प्लास्टिक बैग वाले वो, या पीली वाली प्लास्टिक बैग वाले वो? अरे दोनों कहाँ हैं? वो दोनों मैंने ब्रीफकेस वाले पैसों के साथ ही रख दिए थे। तो ब्रीफकेस वाले पैसे कहाँ हैं? खर्च हो गए। अरे तुमने कहा ना ब्रीफकेस वाले पैसे खर्च हो गए, तो दूसरे पैसे कहाँ हैं? ब्रीफकेस वाले पैसों के साथ ना। अच्छा है ना विनीता से भी? बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है सारे पैसों से तुमने अपने गहने खरीद लिए हैं। मैं एक रिजॉर्ट में प्लॉट खरीदना चाहता था उन पैसों से। छोड़ो भी ना अभी, पैसे तो और आ जाएंगे ना। पैसे आने के रास्ते क्या चले गए हैं? चले नहीं गए, रास्ते मुश्किल हो गए। नीतीश ने अपनी एक जासूस को रखा है ऑफिस में। जासूस मतलब? एम्प्लॉय। ऑफिस के एम्प्लॉयज मिताली दीदी या नीरंग भैया के सामने मेरी बातें करने से डरते हैं, लेकिन अब जो भी बातें होंगी सीधी रितिश के कानों तक पहुंचाएंगी, क्योंकि रितिश ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को ऑफिस में नौकरी दे दी। समझ गई? गर्लफ्रेंड? हाँ। मतलब वही लड़की ना? हाँ वही।
वही लड़की है। उसको निकलवाने की पूरी कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, पर जब तक वो लड़की वहां है तब तक कुछ नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने मुझे। अरे इस बात पे तुम रितिश से सीधा कमीशन खींच सकते हो। हाँ नहीं ले सकता मैं, क्योंकि एक बार कमीशन ले चुका है। हाँ तो ठीक है ना, तुम ऑफिस से कमीशन नहीं खा सकते तो मैं घर में खा लूंगी। नहीं, तुम्हारे घर के कमीशन के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पैसे कहाँ हैं? देश के साले पैसों के साथ। मजाक कर रही हूँ। विनीता तुम फिक्र बिल्कुल मत कर। देखो ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो। कोई ऐसा हल ढूंढो जिसमें हमारा नुकसान ना हो। इस चीज में फंसे तो नुकसान तो होगा ही, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। हाँ, जल्द ही कोई रास्ता ढूंढो। पता है, उस औरत को पैसे लेने से भी इनकार कर दिया है। वो घर के दूसरे लोगों के साथ घुल मिल रही है, ताकि अगर हम उसे निकालें तो उनकी मदद से वापस आ सके। घर के दूसरे लोगों को भी ब्लैकमेल करने का इरादा है। रास्ता भी तो मिले, मैं किसी और से जाकर मदद भी तो नहीं मांग सकता। रितेश, एक रास्ता है। मेरी इस हालत और मेरे सरोगेटिंग के फैसले को मेरे माँ और डैडी जानते हैं। क्या हम उनकी मदद लें? शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं उनसे बात करूंगा। The beauty of this contract is कि हमारी तरफदारी करती हुई सारी शर्तें लीगली एनफोर्सेबल है, लेकिन उनकी तरफदारी करती हुई एक भी शर्त। एक्सक्यूज मी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछूं? पूछो। अपनी कंपनी में किसी को भी नौकरी पर रखना हो तो क्या सिस्टम है? पारेख अंकल के साथ जाओ, उनके कैबिन में बैठो और सारी बातें डिस्कस करो। नहीं, क्या है ये सवाल जरा सेंसिटिव है। आप दोनों भी उसका जवाब सुने तो बहुत अच्छा है। ना ही हम इसका जवाब जानते हैं प्रशांत, हम ये भी जानते हैं कि तुम ये सवाल कर रहे हो उसका मकसद क्या है, लेकिन फिर भी प्लीज एनलाइटन हिम। प्लीज एनलाइटन मी। आमतौर पर पर्सनल डिपार्टमेंट अपॉइंट करता है, लेकिन स्पेशल केसेस में मैनेजमेंट भी अपॉइंट कर सकता है। ये स्पेशल केस क्या है? ये दूसरा सवाल है। नहीं, ये सवाल नहीं है, ये चिंता है मेरी। एक बात बताइए मुझे, किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 2-2.5 साल काम करने का एक्सपीरियंस हो, ऐसी लड़की को इतनी बड़ी कंपनी का पीआर डिपार्टमेंट सौंपा जाए तो क्या वो संभाल पाएगी? दूसरी बात, मैनेजिंग डायरेक्टर की इस एक्टिविटी से अगर कंपनी को नुकसान हो तो उसकी नुकसान भरपाई कौन करेगा? और तीसरी बात, एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय को उसके घर तक छोड़ने जाए, ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो हम उस लड़की को नौकरी से निकाल देंगे, फिक्र मत करो। ओके। निरंग भैया, पार्टी का दिन तो हम बदल देंगे, लेकिन उस दिन भी प्रशांत भैया और शिखा भाभी आएंगे, उसका क्या भरोसा? नहीं आया तो भाई मैं देख लूंगा कि वो 17 तारीख को ही लौटे। मैं प्रशांत के लिए एक ऐसा काम खड़ा कर दूंगा जो वो गोवा में बैठकर नहीं कर सकता। लेकिन निरंग, शिखा वापस घर तो आएगी ना? नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट से वो सीधा मायके चली जाए। वो घर ही आएगी मुझे। अगले दिन पार्टी में कौन कौन आया था, किसने क्या कहा, क्या हुआ, ये सब जानने के लिए उसका दम टूटता होगा। वैसे गोवा जाने का फैसला उन्होंने कर तो लिया है, और वो गोवा में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दिल उनका यहीं पर होगा। भैया, कभी कभी मुझे लगता है कि उनको पार्टी के बारे में बता देना चाहिए। देखिए, वैसे भी प्रशांत भैया को पार्टी के बारे में पता है, तो उनको ये भी बता देते हैं ना कि ये पार्टी उनके लिए ही है। बेकार में इतने दिन उनकी तकलीफ में गुजरेंगे। तुम ठीक कह रही हो विनीता, किसी को 1 मिनट का आनंद देने के लिए इतने दिनों का दुख देने में कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि उनकी जगह पर अगर विनीता और रितीश होते और उनको पता चलता कि एक पार्टी अरेंज की जा रही है जिसके बारे में सबको पता है सिवा उनके, तो क्या वो क्या सोचते? यही ना कि ये पार्टी उनके लिए है और एक सरप्राइज पार्टी। जहां तक दूसरी कोई वजह मिलती है तब तक दुश्मनी नहीं देखते लोग आमतौर। अगर प्रशांत भैया ने दुश्मनी देखी है
उसे इतने दिनों तक क्यों पनपने दिया जा रहा है? पापा ये चाहते हैं कि इस पार्टी के जरिए प्रशांत और शिखा को ये पता हो कि परिवार उनका दुश्मन नहीं है। गलतफहमी की दवा सिर्फ विश्वास है। पार्टी के दिन तक वो लोग अपने दिल में दुख और गुस्सा लेकर जिएंगे और आखिर में उन्हें पता चलेगा कि उनका शक बेबुनियाद था, तो उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। शक, गुस्सा और दुख दिल पर लेकर एक पल भी जीना नरक जैसे होता है निरंग। किसी को इतने दिनों तक नरक की सजा देना ठीक नहीं। और कोई उपाय भी नहीं है रुचि। कुछ लोग नर्क को जाने बिना स्वर्ग का सुख पहचान नहीं सकते। ना बाबा ना, मुझे नहीं खेलना। यार ट्राई तो करो। नहीं, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है। बुरी बात है यार, देखो जो भी काम करते हैं ना ध्यान से करते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, घर में कितना काम पड़ा है। हाँ, दूध गर्म करना है, कचरे का डब्बा बाहर रखना है, इस्त्री किए हुए कपड़े को साइड में रखना है और बच्चों को स्कूल भेजना है। बच्चे बच्चे कहाँ से आ गए? बच्चे कैंसिल, बच्चे नहीं है। हाँ प्रिया, लेकिन ये बच्चों वाली बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? अरे बाबा, तुम्हें पता है वो सीरियल ना 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 जो दोपहर में दिखाते हैं ना, उसमें वो जो बहू बनी है ना, वो यही रीजन देती है। देखो प्रिया, ये टीवी सीरियल, फिल्म, ये सब देख के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब देखने के बाद तुम कुछ कर बैठो जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछतावा हो। हाँ? और तुम्हारी तो उम्र है हंसने खेलने की, काम वाम नहीं करने का। वाव, तुम्हें पता है ऐसा ही सब कुछ वो बहू से कहते हैं। है ना, ऐसी कहते हैं ना उसकी सास। सास नहीं, पति। पति? ये दोपहर वाले सीरियल में पति कहाँ से आ गया? ऑफिस नहीं जाता है क्या? अच्छा देखो, ये सब छोड़ो, मैं ये कह रहा था, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो तुम्हारी मम्मी को कितना बुरा लगेगा। नहीं प्रिया, उन्हें बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। झूठ। मानो मेरी बात प्रिया, जिस दिन से तुम काम करना बंद करोगी ना, तो माँ मंदिर में जाके दिए जलाएगी, दिए। नहीं, मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेगी। जैसी भी है, देखो तुम काम करना बंद करोगी ना तो वो बहुत खुश होगी, और नहीं भी हो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आखिर में वो तुम्हारी मम्मी है पराग। माँ को मारो गोली प्रिया, तुम्हारी तो सास है ना। हाँ, अब ये बताओ, कोई भी टीवी सीरियल में तुमने किसी भी बहू को अपनी सास का कहना मानते हुए देखा है? नहीं देखा है ना, तो तुम ऐसा क्यों करोगी प्रिया डार्लिंग? और देखो, कोई भी बहू अपने सास का कहना मानना शुरू करेगी ना, तो ये जो दुनिया है ना, ये दोपहर में चलने वाला लंबा चौड़ा टीवी सीरियल बन जाएगा। ठीक है, आज से मैं तुम्हारी मम्मी की कोई बात नहीं मानूंगी। वेरी गुड। तुम वही पुरानी चुलबुली नटखट नकचड़ी प्रिया बन जाओ। ये सीधी सादी प्रिया अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी ये सब करने के लिए मेरी माँ है ना, वो अलग बात है कि आज तक वो ऐसा कर नहीं पाई। यानी तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह नक्चड़ी बन जाऊं और तुम्हारे साथ टेनिस खेलूं? हाँ प्रिया, तभी तो हमारे घर में शांति होगी। मगर इसके लिए तो मुझे बाहर रहना पड़ेगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम घर के बाहर, शांति अंदर। ठीक है, आज से मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। रुचि भाभी के कहने पर भी नहीं। हाँ ओके। अब खेलें टेनिस? मगर पराग, मैं कभी कभार थोड़ा सा काम कर लूंगी, इफ यू डोंट माइंड। बेटे मिताली, तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुमसे माफी मांगू? इतनी सी बच्ची सी थी तब तो 1000 बार माफी मांगवाती रही। मैं अब बच्ची नहीं हूं, और ना माफी देना
और लेने के खेल में मुझे ना कोई दिलचस्पी है और ना कोई विश्वास। और अब मुझ पर भी तुम्हारा विश्वास नहीं है, यही कहना चाहती हो ना? तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बात मैं तुमसे छुपा रहा हूं जिसे जानना तुम बहुत बहुत जरूरी समझते हो। आपके साथ इतनी साल कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है। आज भी मुझसे ऐसी बात छिपा रहे हैं जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। तुम गलत समझ रही हो बेटे मिताली। बात सिर्फ इतनी है कि मैं बताने से शर्मा रहा हूं। याद है उस दिन रितिश ने क्या कहा था? उसने कहा था कि कुछ ऐसी बात ना हो जिससे मुझे मेरा सिर झुकाना पड़े। मगर बात ऐसी ही है कि मुझे शर्म से मेरा सिर झुकाना पड़ेगा। सिर आप बेटे के सामने झुका सकते हैं, लेकिन बेटी के सामने झुका नहीं सकते। नीरंग के चेहरे से साफ साफ नजर आता है कि उसे राज की बात पता है। ये बात भाभी जी ने नीरंग को बताई थी और जितेंद्र भाई ने मुझे कहा था ये बात तुम्हें बताने के लिए, लेकिन मैं मुंह नहीं खोल पाया। आपने क्या मेरे सामने सबको डिफेंड करने का सोच लिया है पारिक? उस दिन आप प्रशांत को भी डिफेंड कर रहे थे। नहीं बेटे मिताली, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है इस वक्त। पारिक अपने आप को डिफेंड कर रहा है। मेरे पास तो कोई डिफेंस ही नहीं है। कुसुम की शादी मैंने करवाई साउथ अफ्रीका जाकर। उसे उसके पति ने वहां जाकर तलाक दे दिया। उस वक्त मेरे पास साउथ अफ्रीका की सिटीजनशिप थी जो मैंने बाद में छोड़ दी। बेटे मिताली, तुम शायद ये बात नहीं जानती हो, लेकिन कुसुम को साउथ अफ्रीका की सिटीजनशिप देने के लिए मैंने उससे शादी की। कोर्ट में यह डिक्लेरेशन भी दे दिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, जबकि यहां मुझे मेरे अपने बच्चे थे हिंदुस्तान में। और बस इसी बात को हथियार बनाकर आज कुसुम मुझसे लड़ने आई है। उसने आज तक ये बात जाहिर नहीं की क्योंकि वो अपने बेटे को जितेंद्र भिमानी का वारिस साबित करना चाहती है। फिर आप दोनों ने क्या तय किया है? जितेंद्र भाई उसका मुंह पैसों से बंद करने की तरफदारी कर रहे हैं। यह उनकी इच्छा है, लेकिन जो भी चीज पेट में जाती है वो हजम हो जाती है पारिक अंकल। मुंह में और पेट में कुछ नहीं रहता। कुसुम के बेटे के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है, ये साबित करना ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ बेटे, लेकिन कुसुम को मनवाओगी कैसे कि वो बेटा मेरा नहीं है? जेनेटिक टेस्ट होता है जितेंद्र। आजकल दो लोगों के जीन्स की तुलना करके मेडिकल साइंस ये बता देता है कि उनमें रिश्ता है या नहीं। और ये टेस्ट कोर्ट भी मानती है। उसी टेस्ट का मुझे डर है।